आज हमारा शॉपिफाई का 4th लेक्चर है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर 3rd में मैंने बताया था कि अगर आपका शॉपिफाई स्टोर आपने क्रिएट कर लिया है तो आप ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है ये बैकएंड है, तो इस बैकएंड पे कैसे जाएं। तो वहाँ पे 2 मेथड मैंने बताए थे, मैंने सोचा ये भी बता दूँ आपकी आसानी के लिए। तो ये देखें, गूगल हमें ये बुक मार्क टैब प्रोवाइड करता है। ये जैसे ये मैंने सारी की हुई हैं, ये मेरी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इजीली, ये इजी वे है एक कि आप यहाँ पे बुक मार्क कर लें इसी किसी भी लिंक को, बजाय इसके कि आप हर दफ़ा ईमेल और पासवर्ड लगाएं। तो यहाँ पे मेरी तो ये लिस्ट कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगी तो बकाया मेरे जो ये फॉरवर्ड एरोज़ हैं, तो ये जो बाकी लिंक्स हैं मेरे, तो वो सारे मुझे नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ पे मेरा पहले नहीं था इस स्टोर का बुक मार्क किया हुआ, तो अब जब मैं करूँगी स्टार के आइकॉन पे क्लिक करके तो ये बुक मार्क हो जाएगा। ये देखें, डन। ये देखें, ये डन हो गया, ये ब्लू स्टार हो गया, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये सब हो सकता है। चलें अब हम अपना लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। तो वो शॉपिफाई का बैकएंड एरिया पेज, ज़्यादातर हम इसको कहते हैं कि ये इंटरफेस है। अगर हम डिजिटल लैंग्वेज में कहें तो हम इसे ज़्यादातर इंटरफेस कहते हैं, लेकिन अगर आपको जो इजी लगे डैशबोर्ड भी कह देते हैं। तो जहाँ यहाँ पे जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं, अगर हम कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो ये ऑनलाइन स्टोर है हमारा। यहाँ पे अगर हम आई के आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो ये स्टोर ओपन हो जाता है, जो फ्रंट से हमारा किस तरह से लुकता है, जो कि 2nd लेक्चर था हमारा सारा। ये देखें, यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स अगर कोई ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये सारी नज़र आती हैं, जो कि बाद में हम करेंगे भी। तो अब 4th लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, 3rd लेक्चर में मैंने बताया था कि ऐसा क्लाइंट जिसके पास शॉपिफाई अकाउंट नहीं है, स्टोर नहीं है, ज़्यादातर मोस्टली 95% के पास होता है। कुछ होते हैं जिन्हें करना नहीं आता या किसी वजह से वो कर नहीं सकते, तो आपने फिर उनसे ये चीज़ें पूछनी हैं जो ये मैं समझती हूँ कि ज़रूरी हैं। बाद में अगर कोई चीज़ वो ऐड करना भी चाह रहे हैं तो वो आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से हम एडिट कर सकते हैं। एक तो है ये ईमेल, उनसे ईमेल मांगनी है, लेकिन अगर वो कहें कि हम ईमेल, यहाँ पे मैं पासवर्ड का भी कर देती हूँ कि यहाँ पे पासवर्ड भी आप ऐड कर लें, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो अगर वो कह रहे हैं कि हमें ईमेल आप कोई खुद ही बना के ऐड कर दें, यहाँ पे देखें मैं पासवर्ड ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो ईमेल और पासवर्ड आपने उनसे लेना है, उनकी ईमेल का, जीमेल का। तो अगर वो कह रहे हैं कि नहीं आप हमारे लिए खुद बनाएं, तो आप कोई सी भी बना दें जिस नेम से वो कहें। तो स्टोर नेम उनसे पूछें, अगर स्टोर नेम नहीं आता तो वो हम 5th लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि स्टोर नेम हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट या आप खुद अपने नीड्स के बारे में, यानी कि आपकी प्रोडक्ट ज्वेलरी के मतलब है, तो आपको नहीं समझ आ रही कि कौन सा स्टोर नेम रखें, यूनिक सा रखें, तो उसके लिए भी है, इसका सोल्यूशन है जो कि आगे चल के हम देखेंगे। और कंट्री नेम, वेदर दे आर लिविंग इन अमेरिका, यूके, जो भी है जिस तरह से भी, ठीक है। और स्टेट नेम, जिस तरह से हमारा पाकिस्तान कंट्री नेम है तो स्टेट नेम यानी कि कराची होगा या कुछ भी इस तरह से। और पोस्टल कोड के जिस स्टेट में वो रह रहते हैं तो उस स्टेट का अलग से एक पोस्टल कोड होता है, वो होता है। और दूसरा है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर ज़्यादातर क्लाइंट्स ये नहीं देते आपको, लेकिन बाज़ औक़ात दे भी देते हैं, कुछ ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शनल है। तो यहाँ पे आप उन्हें कह सकते हैं कि ठीक है, फ़ोन नंबर का मैं आपको गाइड कर देती हूँ या कर देता हूँ कि आप किस तरह से इसे ऐड कर सकते हैं। और है एड्रेस, एड्रेस भी ऑप्शनल है, तो आप उन्हें ये भी गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से वो एड्रेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है थिंग जोन, बैकएंड एरिया, इंटरफेस कह लें आप, एरिया कह लें, डैशबोर्ड कह लें, कि बैकएंड पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि अगर आपका है, आप स्टोर्स भी बना सकते हैं, क्रिएट करके दे सकते हैं अगर हम फ्रीलांसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी काम करें, जो कि बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, कंपटीशन है इसमें, तो आप
को ये सारी चीज़ें समझनी होंगी पहले कि ये क्या चीज़ किस तरह से होती है। अगर आपको ये चीज़ें आती होंगी, ऑर्डर्स फुलफ़िल करने आते होंगे, तभी आप किसी एज आ यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। तो हाउ टू, इसको हम ये भी कह सकते हैं या इस तरह से भी ले सकते हैं कि हाउ टू नेविगेट योर स्टोर और बैक एंड ऑफ योर स्टोर। नेविगेट का मतलब होता है बेसिकली कि वे, कि किस तरह से आप अपने स्टोर को बैक एंड से संभाल सकते हैं। जो चीज़ें आप बैक एंड पे करेंगे वो आपको फ्रंट एंड पे नज़र आएंगी। आई होप सो कि आपने सेकंड लेक्चर अच्छे से देखा होगा। अगर नहीं देखा तो पहले उसे अच्छे से देखें कि फ्रंट एंड शॉपिफाई का होता क्या है। तो यहाँ पे ये होम है, यहाँ पे हमने होम का देखा है। ये देखें, ये होम आइकॉन है। एक एक करके मैं इन सारे आइकॉन को डिस्क्राइब करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि यहाँ से हम चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें हमने डन करनी है, ये इन सब चीज़ों का हमने यूज़ करना है। तो होम पे वो कह रहे हैं कि आइकॉन इज ऑन द राइट साइड ऑफ योर बैक एंड इंटरफेस। ठीक है, राइट साइड पे है, ये देखें यहाँ पे राइट साइड पे है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि ऑन होम पेज विच अमाउंट ऑफ रेवेन्यू यू हैव लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर। ठीक है, ये चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे ये ऑर्डर का सेक्शन है, यहाँ पे ये चीज़ें भी होती हैं। ये बाकी सारी चीज़ें के प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कैटालॉग बना सकते हैं, पेजेस बना सकते हैं, हम ब्लॉग पोस्ट अगर लिखना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बैक एंड पे होती हैं। होम पेज बेसिकली यही चीज़ है सारी। ठीक है, ये सारा ये होम पेज है। आगे है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में होता है कि यू विल गेट अ रेड बन ऑन द ऑर्डर आइकॉन। ठीक है, जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर है तो यहाँ पे इस जगह पे ये एक रेड आइकॉन आ जाएगा कि आपने एक नया ऑर्डर रिसीव किया है। तो ये चीज़ कह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि यू कैन बेसिकली मैनेज और फुलफिल योर ऑर्डर्स। इस ऑर्डर सेक्शन पे आप क्लिक करके ये देखें, यहाँ पे ये ऑर्डर्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आप ये सारे यहाँ पे ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं। जब भी ऑर्डर्स शो होंगे तो यहाँ पे शो होंगे। अभी ये नेट स्लो है तो इस वजह से ये डाउनलोड नहीं हो रहा। ठीक है, तो आगे वो कहते हैं कि यू कैन आल्सो हैव ऑर्डर्स इन ड्राफ्ट बॉक्स। अच्छा, ड्राफ्ट बॉक्स में ऑर्डर्स रखने का क्या मतलब है? ड्राफ्ट बॉक्स में रखने का ये मतलब होता है कि कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो आपको जल्दी डिलीवर करने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो आप कहते हैं कि इट विल टेक टाइम, तो आप उन्हें ड्राफ्ट बॉक्स में रख लेते हैं ताकि वो जो दूसरे ऑर्डर्स हैं जो हमने जल्दी डिलीवर करने हैं तो उनके साथ मिक्सअप ना हो। बस यही चीज़ है। और अबंडेंट चेकआउट्स बेसिकली जैसे हम अक्सर किसी ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग कर रहे होते हैं तो पहले हम जाके अपना यानी कि शिपिंग, पहले हम उनका रेट्स देखते हैं। ये देखें, ये ऑर्डर्स विल शो हियर। जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो हमें यहाँ पे शो होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे ये लर्न मोर अबाउट ऑर्डर्स, यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करके आप इसे मज़ीद देख भी सकते हैं। तो अबंडेंट चेकआउट्स के कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अभी चेकआउट्स रहते हैं, यानी कि वही ड्राफ्ट्स वाला सेक्शन की तरह। ठीक है, आगे है, नेक्स्ट स्लाइड है कि प्रोडक्ट। आगे है प्रोडक्ट। यू कैन ऐड एंड रिमूव प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस आइकॉन। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, इन्वेंट्री ऐड कर सकते हैं। इन्वेंट्री, अच्छा ऑल प्रोडक्ट्स कैसे होती हैं? हम जितनी भी हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे वो सारी हमें यहाँ पे नज़र आएंगी। और दूसरा इन्वेंट्री वो होता है कि जो हमने अभी यानी कि हम हमारे स्टोर पे पहले से भी हैं प्रोडक्ट्स हैं, तो हम अगर कुछ और भी प्रोडक्ट्स न्यू लाना चाह रहे हैं, यानी कि हम चाह रहे हैं कि हमारे स्टोर पे और भी प्रोडक्ट्स हों, तो वो उनको हम इन्वेंट्री में रख सकते हैं कि अभी ये आनी है। ठीक है, उसके बाद है कलेक्शन। कलेक्शन ये होता है कि जैसे हम अक्सर देखते हैं किसी ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, अगर हम एक वुमेन अपैरल का ही देख लें तो वहाँ पे होता है अक्सर कि वुमेन्स अनस्टिच्ड कलेक्शन होती है, वुमेन्स कलेक्शन होती है, शर्ट्स की कलेक्शन होती है, या फिर 2 पीस कलेक्शन होती है। अक्सर ये पाकिस्तानी ब्रांड्स का मैं बात कर रही हूँ ज़्यादातर, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। जो फॉरेन ब्रांड्स हैं उनके भी इसी तरह से होता है। ठीक है, तो कलेक्शन वो होती है। कलेक्शन में अनस्टिच कलेक्शन हो गई। अनस्टिच में सारे ऐसे क्लॉथ्स होते हैं जो सारे अनस्टिच होते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं।
यहाँ पे इन्वेंट्री में हम वो चीज़ें रख लेंगे जो हमारी इन्वेंट्री अभी के आनी है प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ट्रांसफ़र में वो होती हैं जो अभी हमने यानी कि ट्रांसफ़र करनी है या की हैं, वो सारा इसमें आ जाता है कि कौन सी ट्रांसफ़र की हैं। और बाकी दूसरा रह गया कि गिफ्ट कार्ड्स क्या होते हैं। गिफ्ट कार्ड्स यही होते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए यानी कि आप एक गिफ्ट कार्ड कर देते हैं कि आप उन्हें एक फ्री में दे देते हैं, ऐड गिफ्ट कार्ड प्रोडक्ट, या फिर आप कोई एक गिफ्ट कार्ड भी देते हैं या फिर कोई आप छोटी सी प्रोडक्ट एक फ्री में साथ उन्हें शिप कर देते हैं, जो कि आप जब आपकी स्टोर पे सेल्स वगैरह अच्छी हो रही होती हैं तो तब बेसिकली ये चीज़ें तब की जाती हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑर्डर, प्रोडक्ट एंड कस्टमर, ठीक है। एक तो ये हमारी प्रोडक्ट बहुत अहम होती है, आर द बेस ऑफ योर स्टोर। कस्टमर को हैप्पी करने के लिए हम गिफ्ट कार्ड का यूज़ करते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट हमारी अच्छी होना चाहिए, उसमें वाव फैक्टर होना चाहिए, उसकी इमेजेस जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए, जो कि हम बाद में चल के सारा इसको देखेंगे कि किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को ड्रॉप शिपिंग के लिए फाइंड कर सकते हैं, या अगर हम अपनी खुद की बनाई हुई हैंडमेड प्रोडक्ट्स या फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो हम खुद अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग के अलावा, तो वो हम किस तरह से प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। और दूसरा के है ऑर्डर, कि ऑर्डर को फिलफिल करना और टाइम पे फिलफिल करना, तो ये चीज़ बहुत अहम है। और नेक्स्ट इधर हम कोई आइकॉन देख लेते हैं। हाँ, कस्टमर का सेक्शन है, तो यहाँ पे कस्टमर के सेक्शन में बेसिकली ये होता है, आई थिंक मैं लेक्चर में इधर स्लाइड्स में ऐड करना भूल गई। तो कस्टमर के सेक्शन में बेसिकली यही होता है कि कस्टमर जो आते हैं वो आपका यहाँ पे सारा उनका शो हो रहा होता है। जैसे जब वो चेकआउट करते हैं, यानी कि आपकी प्रोडक्ट यानी कि अपनी शिपिंग जो आपने शिपिंग रेट्स रखे होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट हम आपके शहर में पहुँचा देंगे तो ये इतने शिपिंग रेट्स होंगे, वो चीज़ होती है। तो और दूसरा वो आपको पहले तो वो अपना चेकआउट करते हैं, चेकआउट पे आइकॉन पे जाने के बाद जैसे ये वाला है आइकॉन, यहाँ पे ये ऐड टू कार्ट है, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो फिर मैं आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से चेकआउट होता है। तो वो आके कस्टमर आता है, उसे प्रोडक्ट पसंद आती है, वो कहता है कि आई वांट टू बाय, या फिर वहाँ पे जब हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि बाय मी, तो वहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं या फिर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ जाता है। ज़्यादातर जो हम ऑनलाइन वेबसाइट्स देखते हैं तो वहाँ पे यही चीज़ आ रही होती है, ऐड टू कार्ट। तो जब वो वहाँ पे क्लिक किया जाता है, इसी तरह का आइकॉन होता है वो भी शॉपिफाई में, तो उस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आगे वो आपसे एड्रेस डिटेल्स मांग रहे होते हैं, आपसे शिपिंग, आपको शिपिंग चार्जेस बता रहे होते हैं, तो ये चीज़ें कस्टमर की होती हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं कि इम्पोर्ट कस्टमर जब आपके काफ़ी ज़्यादा, जब आपके पास जैसे कि 6-7 कस्टमर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे उनकी जिस तरह से ये प्रोडक्ट्स की लिस्ट शो हो रही होती हैं, सारे वो ऑल कस्टमर्स, उनकी डिटेल्स सब कुछ आ रहा होगा। यहाँ पे आप ऐड कस्टमर्स खुद भी कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई सोशल मीडिया से या आपका कोई कह रहा है कि मेरा ऑर्डर प्लेस कर दें जो आपकी वेबसाइट पे ना आना चाह रहा हो, तो यहाँ से आप ऐड कस्टमर कर सकते हैं उसे खुद से। और दूसरा इम्पोर्ट कस्टमर पे होता है कि जो आपके पास ऑर्डर्स आए हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें उन कस्टमर्स की आपको शो हो रही है। तो जब आप इम्पोर्ट कस्टमर्स की ऑप्शन पे जाते हैं तो ये आपके पास एक CVS फाइल, जैसे नहीं वो स्प्रेडशीट की होती, तो उसी तरह से वो आपके पास एक फाइल आ जाती है, उसमें सारा उनका डिटेल्स लिखी होती हैं। तो ये देखें ऐड कस्टमर पे है, हम क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या चीज़ आती है आगे, ठीक है। तो ये देखें जो चीज़ मैं आपको बता रही थी कि कस्टमर को ऐड किस तरह से किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका फैमिली मेम्बर कह रहा है कि मैंने आपसे ये प्रोडक्ट लेनी है फॉर एग्जांपल, ओके, तो आप उसका फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लैंग्वेज लिख लेंगे, ईमेल लिख लेंगे, फ़ोन नंबर लिख लेंगे, और यहाँ से आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सारे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि कस्टमर एग्रीड टू रिसीव मार्केटिंग ईमेल्स, कस्टमर जो यहाँ पे आपको ईमेल देगा जो आप यहाँ पे पुट करेंगे इस जगह, तो क्या वो आप कस्टमर एग्रीड है, ठीक है। जब यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो ये टिक भी हमारे पास हो जाएगा।
यानी कि इनेबल हो जाएगा ये। कस्टमर एग्री टू रिसीव मार्केटिंग ईमेल्स, यानी कि आपकी जो भी किसी भी प्रोडक्ट आपकी न्यू आ रही है तो कस्टमर एग्री है कि वो इन चीज़ों के नोटिफाई उनके जीमेल वगैरह पे, जीमेल एड्रेस पे उन्हें मिलते रहें। और दूसरा है कि कस्टमर एग्री टू रिसीव एसएमएस मार्केटिंग टेक्स्ट मैसेजेस। ठीक है, तो ये ईमेल मार्केटिंग और एसएमएस टेक्स्ट मार्केटिंग ये चीज़ें हम थ्रू एप्स ये बाद में नेक्स्ट हम करते जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको उनसे पूछ लेनी चाहिए कि आप एग्री हैं कि हमारी कोई भी न्यू प्रोडक्ट आती है या हम कहीं पे डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो हम आपको सेंड करते रहें। ओके, बाकी ये एड्रेस है, एड्रेस डिटेल्स हैं, ये सारी टैक्स एग्जेम्पशंस हैं और नोट्स हैं, ये कोई इतना नहीं है। ये टैग्स हैं आपके, यानी कि आपकी प्रोडक्ट के टैग्स हैं। ओके, आगे है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स इट शोज ऑल अबाउट योर स्टोर प्रोग्रेस। ठीक है, स्टोर प्रोग्रेस बेसिकली क्या होती है कि आपके स्टोर पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन है इसका एनालिटिक्स का, ये देखें, ये लाइव व्यू है और एक है रिपोर्ट्स कि टोटल सेल्स कितनी हैं, कितने आपने ऑनलाइन सेशन किए हैं, लाइव सेशन अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि रिटर्निंग रेट कस्टमर के, जो आपके पास एक दफ़ा कस्टमर आया है तो वो दोबारा कितनी दफ़ा आपसे प्रोडक्ट परचेज कर चुका है, ये ठीक है। और ये कन्वर्जन रेट है कि आपका स्टोर का कन्वर्जन रेट कितना है आउट ऑफ 100 में से। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ये एवरेज के आप कितने प्रॉफिट में जा रहे हैं वो एवरेज वैल्यू है। और यहाँ पे ये टोटल ऑर्डर्स हैं। जब हमारे पास ऑर्डर्स होंगे तो यहाँ पे ये ग्राफ के ज़रिए से हमें सारी चीज़ें शो होंगी। लेकिन इस एनालिटिक्स को सेट करने के लिए पहले हमें गूगल एनालिटिक्स सेट करने होंगे, वो हम नेक्स्ट 6 या 7 लेक्चर में करेंगे। पहले हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। उसके लिए हमें गूगल एनालिटिक्स से जो हमने इस स्टोर को क्रिएट करने के लिए ईमेल की थी, ठीक है, तो वही यूज़ करेंगे और इसी से हम गूगल एनालिटिक्स सेटअप करेंगे। ये रिपोर्ट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं हम। देखें, सेशन बाय लोकेशन, सेशन बाय रेफरर। अच्छा, अब यहाँ पे है सेशंस ओवर टाइम, ऑनलाइन स्टोर कार्ट एनालिसिस और ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन ओवर टाइम। ये सारी चीज़, ऑनलाइन स्टोर स्पीड, कि आपके ऑनलाइन स्टोर की जो स्पीड है वो कैसे आप, यानी कि डाउनलोड कितनी देर में होती है अगर कि, तो मींस के आपका जो कोई भी कस्टमर आता है आपके ऑनलाइन स्टोर पे, वो डाउनलोड होने में, ये सारी चीज़ें डाउनलोड होने में वो कितनी, इंटरफेस आपका कितना टाइम लेता है, तो वो ऑनलाइन स्टोर की स्पीड होती है। इस पे भी हम वर्क करेंगे। आगे है ये मार्केटिंग। अच्छा, मार्केटिंग का ऑप्शन आई थिंक मुझसे रह गया है, तो वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर दिया, आई थिंक सो। ओके, लेट मी सी। ये मार्केटिंग का आगे मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट्स को ही देख लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का तो आपको पता ही होगा कि डिस्काउंट, यू कैन क्रिएट डिफरेंट डिस्काउंट कोड्स फॉर योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम अक्सर जब ऑनलाइन शॉपिंग का, या अक्सर हम देख रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कि गेट 5% ऑफ और 10% ऑफ, तो ये जो डिस्काउंट्स होते हैं, ये डिस्काउंट काफ़ी तरह से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी टाइप के। एक तो ये होता है कि परसेंटेज टाइप डिस्काउंट, दूसरा होता है वेट टाइप डिस्काउंट, यानी कि अगर आपकी प्रोडक्ट का वेट है 5 kg लेट्स से, तो इस पे आप इतना डिस्काउंट हासिल करेंगे। और आप परसेंटेज के लिहाज से ये होता है कि परसेंटेज यानी कि 25% ऑफ। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट तरह के डिस्काउंट्स होते हैं जो आप यहाँ से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट, जैसे कि क्रिएट डिस्काउंट, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी हम करेंगे। ये मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर हम इन चीज़ों को बाद में प्रैक्टिकल भी करेंगे। ओके, और ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि फिर वीडियो, ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा।
तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे के जो इंटरफेस हमारा रहता है ये ऑनलाइन स्टोर का, हम वो डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, और बाकी ये मार्केटिंग ऑप्शन हमारा रह रहा है तो इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।